दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार फिर जो है पति पत्नी और प्रेमी का जिक्र कर लेते हैं। घटना जो है आपके राजधानी लखनऊ की है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश का धड़कन, नवाबों का शहर। अब नवाबों के शहर में जो है एक पत्नी चांदनी जिसका नाम है, वह अपने पति यानी प्रदीप गौतम को और अपने प्रेमी यानी बच्चा लाल से जो है मरवा देती है। और वह मरवा इसलिए देती है कि उसका पति उसको पसंद नहीं था। पसंद क्यों नहीं था? वह शराब पीता था, शराब का आदी था। इसलिए उसने कहा कि भैया इसको जो है निपटा दीजिए। और दिल्ली से जो है उसने प्लान बनाया, दिल्ली से प्लान बना करके उसके बाद जो है लखनऊ में पहुंचते पहुंचते उसने हत्या करवा दी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले उसने 8,000 रुपए का जो पैसा जो है भेजा था बच्चा लाल को, और उसने कहा कि इसका जो है कट्टा खरीदो, और कट्टा खरीद करके उसके बाद जो है मेरे पति को जो है मार दो। लेकिन जो बच्चा लाल था, वो बच्चा लाल थोड़ा सा डरा सहमा था। वो सोचा कि भैया कट्टा लेकर के मार देंगे तो ठीक है, लेकिन बाद में जेल जाना पड़ेगा। और फिर यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस जो है लंगड़ी बनाती है, यूपी पुलिस जो है कायदे की लंगड़ी बनाती है। और उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके फिर उसके बाद जो है जय श्री राम का नारा भी लगाना पड़ेगा, जय हिंद का नारा लगाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 8,000 रुपये जो है यानी अपने प्रेमी को बच्चा लाल को उसने दिया 8,000 रुपये कि ये कट्टा खरीदो और हमारे पति को जो है निपटा दो। बराबर का लोकेशन मैं दे रही हूँ, कहाँ जाता है कब जाता है, तो इसलिए इसको निपटा दो। बच्चा लाल ने मना कर दिया। उसने कहा मैं इससे ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। जब इस पर प्रेमिका सुनती है कि यह काम नहीं करेगा, तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी दूसरे से मरवा दूंगी, लेकिन फिर प्यार खत्म, फिर हम तुम्हारी नहीं रहूंगी, किसी और की हो जाऊंगी, दूसरे से प्यार कर लूंगी। भैया प्यार का चक्कर है यहाँ, आज उससे कल उससे कल उससे, जानते तो हैं आप, जो है तमाम प्यार हो ही जाता है, प्यार किसी से भी हो जाता है। तो अब यहाँ जो है दुल्हन चांदनी कह रही है कि अगर अपने प्रेमी को कि अगर बच्चा लाल तुम अगर नहीं मारते हो तो मैं किसी और से मरवा दूंगी, लेकिन फिर उससे प्यार कर लूंगी। इस पर जो है बच्चा लाल जो है तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी जो है प्रेमिका तो अगर नाराज हो जाएगी इसके पति को नहीं मारेंगे, वह तैयार हो जाता है। उसके बाद वह 8,000 रुपये लेता है। उसके बाद जो है वह कट्टा खरीदता है और उसके पति प्रदीप गौतम को जो है निपटा देता है। दोस्तों सोचिए, कितने सोचने वाली बात है। जब शादी हुआ होगा तो फेरे हुए होंगे और जन्म जन्म की कस्में खाई जाती हैं, 7 जन्मों की कस्में खाई जाती हैं कि मैं पत्नी आपकी ये करूंगी वो करूंगी, पत्नी भी खाती है मैं ये, पति भी खाता है मैं ये करूंगी, यानी तमाम कस्में खाई जाती हैं, जीने और मरने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि इस तरीके की अगर घटना अगर हो जाए, यानी दर्दनाक घटना हो जाए, तो उसके बाद दिल पर क्या गुजरता है? अब उसका तो चक्कर छोड़ दीजिए, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनके जो है माता पिता का क्या होगा? यानी जिस युवक की हत्या हो गई, जिस युवक को यह मौत के घाट उतार दिया गया, उसके परिवार का क्या होगा? किसी ने यह बात नहीं सोचा है। और मैंने कई बार यह बात बताई है कि अगर स्टूडेंटों को, लड़कियों को खासकर, कि अगर आपको रिश्ता नहीं पसंद है, पति नहीं पसंद है, तो आप जो है पहले ही यह बगावत कर दो, भैया हमको शादी नहीं करना, हमसे इससे नहीं करना, आपको जिससे मर्जी हो आप उससे करिए, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दीजिए। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो है प्रेमी प्रेमिका दोनों, यानी दुल्हन चांदनी और उसके बाद प्रेमी बच्चा लाल, दोनों लोग जो है पकड़ गए, दोनों गिरफ्तार हो गए, दोनों जो है जेल चले गए। अब जेल चले गए, वहीं प्यार का इजहार होगा, वहीं चक्की चलाएंगे। दोस्तों लोगों को बिना समझे कोई चीज जो है कर देना, उसके बाद उसका पश्चाताप करना कोई मतलब नहीं है। और मैंने तमाम आपको घटनाएं बताई हैं कि तमाम जो है इस वक्त जो है देश में यही हो ही रहा है कि पति पत्नी के चक्कर में प्रेमी तीसरा है, उसके बाद जो है प्रेमी के साथ मिलकर और पति जो है निपट गया। अक्सर घटनाएं आपने देखा होगा कि जो दुल्हन है वह अपने प्रेमी को मिला करके उसके साथ मिल करके पति की हत्या कर दी। तो एक बार फिर राजधानी जो है दहल गई और एक पति मारा गया। दरअसल अब दुल्हन चांदनी का ये कहना है कि भैया मैं इससे, शराब से मैं काफ़ी परेशान हूँ, यह शराबी है और शराब का इसको लत है, इसलिए जो है मैं इसके साथ नहीं रहना चाहूँगी, इसको मैंने निपटवा दी, इसको मैंने मरवा दिया। दुल्हन ने कबूला सच्चाई कि मैंने मरवा दिया, मुझे पसंद नहीं था। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप किसी के लड़के को, किसी के परिवार को जो है आप मार देंगे। मैं मानता हूँ कि आपका पति है, लेकिन ये हक नहीं है आपको कि आप जो है हत्या करवा देंगे। आप छोड़ सकते हैं, अरे तमाम विकल्प है, आप छोड़ दीजिए, आप रिपोर्ट करिए, आप तमाम गांव के जो है सामाजिक लोग हैं उनसे बैठ करके पंचायत करवा दीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या मिला? उसकी जिंदगी गई और आपको जेल हुआ। यानी दोनों तरफ
एक परिवार उजड़ गया, उसके बाद आपकी जो है मिट्टी पलीद हो गई, अब गिड़गिड़ा रही दुल्हन चांदनी, अब समझ गई दुल्हन चांदनी। अब यूपी पुलिस जो है उसके बाद अब जितना प्यार है 40 साल तक तो वह जो है जेल में, उसके बाद फिर फांसी के फंदे तक अब गिड़गिड़ाएगी, माफ़ कर दो, कोर्ट में जो है गिड़गिड़ाएगी, माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह चीज़ तो पहले ही कहना चाहिए ना, पहले समझना चाहिए कि आखिर मैं क्या कदम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों मुस्कान को तो आपने देखा ही है, मुस्कान किस तरीके से जो है नीरा ड्रम की कहानी आपने देखा ही है। उसके बाद आपने जो है इंदौर वाली भी कहानी आपने देखा है, रघुवंशी का भी। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दिए हैं, पहले उनके बारे में एक बार आप जिक्र करके उनके बारे में देख लो। हम उन महिलाओं को सलाह देना चाहेंगे, उन महिलाओं को कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भी अपने पति की हत्या की है, पहले उनका बैकग्राउंड देख ले, उनकी स्थिति क्या है। 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 15 साल, 25 साल तक जो है वह जेलों में सड़ रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका दोनों। कि जितनी जवानी थी वो खत्म हो गई, उसके बाद वृद्धावस्था में आएंगे तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वृद्धा आश्रम जा करके उसके बाद जो है वृद्धाश्रम में जो है रहना पड़ेगा, यानी कहीं अनाथालय या वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ेगी। कारण यह है कि जब आप इतने साल तक जेल से लौट करके आएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे हत्यारा परिवार है, समाज आपको तिरस्कार कर देगा, बोलेगा अरे ठीक नहीं है, इनको भगाओ घर से। तो एक पति जो है वह उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में फिर मारा गया, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या इसलिए हो गई कि दुल्हन ने, उसी की दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसके बाद उसकी हत्या करवा दी। बराबर उसने कट्टा खरीदवाया, उसने बराबर उसका लोकेशन दिया कि यहाँ है, इस वक्त यहाँ है, इस तरीके से प्रेमी जा करके उसको निपटा दिया। प्रेमी डरा था कि अगर मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा तो ये चांदनी दुल्हन जो है मेरी प्रेमिका, ये छोड़ देगी, ये फिर दूसरे से प्यार कर लेगी। इसलिए जो है वह डर करके उसके बाद उसने कहा चलो अगर आप कह रही हो तो बाबू कह रही है तो हत्या कर ही देंगे। अब बाबू के चक्कर में हत्या कर दी। अब बच्चा लाल भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गए हम। अब वो जब यूपी पुलिस की जब उसके बाद आपकी गेम शुरू होगा तो वो भी सोच रहेगा कहाँ जो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं लड़कियों महिलाओं को यह कहना चाहूँगा कि आपको कोई हक नहीं है किसी की हत्या करने की। भैया कानून नाम की कोई चीज़ है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो है किसी की हत्या करेंगे उसके बाद जो है आप सुरक्षित रहेंगी, ऐसा नहीं है। हत्या करने के बाद जो कानून है, जो संविधान बना हुआ है, जिसके तहत कठोर से कठोर गंभीर धाराओं में मुकदमा करके उसके बाद आप जेल में जाएंगे, और जेल के बाद जो भी होगा, फांसी होगा, आजीवन कारावास होगा, उम्र कैद होगा, आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मिट्टी में मिल गई दुल्हन। अब चांदनी दुल्हन मिट्टी में मिल गई, अब वो समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको कई बार कहा, मिट्टी में मिलना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तब गिड़गिड़ा रही है, जेल के सलाखों में गिड़गिड़ा रही है, दहाड़ मार करके रो रही है कि अब क्या करे, कैसे करे। अब तो जो है ना, इधर पति मिला, पति की तो मैंने हत्या करा दिया, उधर प्रेमी भी नहीं मिला, प्रेमी भी दूसरी बैरिंग बंद है, पति भी दूसरे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, शायद कुछ महिलाओं लड़कियों को अगर इसका जो भ्रम होगा वह भी टूट जाए। जेलों में यह कभी मत आप समझिएगा कि हम प्रेमी प्रेमिका हत्या करके जा रहे हैं तो दोनों एक साथ रहेंगे। कारण यह है कि जेलों में जो है वह महिला बैरिंग अलग होता है, पुरुष बैरिंग अलग होता है। तो यह दिमाग में अगर ये चीज चल रही होगी कि अगर हत्या है तो हम लोग वहीं दोनों साथ में रहेंगे, खाएंगे, दोनों मस्ती करेंगे, बात करेंगे, वहां एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात जब भी होगी जब दोनों की पेशी होगी जिला न्यायालय में, जब वहीं जाएंगे पुलिस वाले हथकड़ी लगा करके और वहीं खड़े करेंगे, तो वहीं 2 मिनट के लिए आप पेशी के समय जो है एक दूसरे को देख सकते हैं। बाकी अगर आप कहें कि जेल के सलाखों में मिलें, एक दूसरे से देख लें, तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। जेल के अंदर जो है महिला अलग और पुरुष अलग, दोनों का जेल में अलग अलग व्यवस्था रहता है। जहां पुरुष रहेंगे वो टोटल पुरुष ही रहेंगे, और जहां महिला बैरिंग रहेगी टोटल महिला ही रहेंगे। तो यह भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत लड़कियों के दिमाग में, औरतों को होगा अरे चले प्रेमी के साथ चलेंगे, जेल में दोनों लोग रहेंगे, तो यह दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, जो अगर आपके कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी होंगे, उनसे आप पता कर लीजिएगा। तो भैया महिला बैरिंग, पुलिस बैरिंग जो है दोनों अलग अलग है। जिस तरीके थानों में हवालात बनाए जाते हैं महिला बंदी गृह और पुरुष बंदी गृह, उसी तरह जो है जेल में भी अलग अलग बैरिंग है। जब तक आपको सजा रहेगी, जब तक जितने साल आप रहेंगे, आप दोनों मिल नहीं सकते, दोनों बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल दोस्तों, अब इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करिएगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।